हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर्स को, यानी कि 19 से लेकर 25 फरवरी 2024 के बीच का आपका जितना भी इम्पोर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर, उसको मैं कवर करने वाली हूँ। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ISA, इसका 119वां सदस्य देश बना है? तो देखिए, अगर हम बात करें ISA का 119वां मेंबर कंट्री, तो ये बना है माल्टा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ISA का 119वां मेंबर ये बना है माल्टा। अगर हम बात करें ISA की, तो देखिए जो नवंबर 2015 में जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के दौरान PM मोदी और साथ ही में जो पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति रहे हैं ओलांद, इन दोनों के द्वारा ही ISA की घोषणा की गई थी। अगर हम बात करें ISA की, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपको देखने के लिए मिलेगा गुड़गांव, हरियाणा में। और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं वो है डॉक्टर अजय माथुर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। तो दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर का नाम भी, और साथ ही में आपको वर्तमान में महानिदेशक कौन है इनका नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से, तो ये सम्मानित हुए हैं गुलजार साहिब और साथ ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है कौन? गुलजार साहिब, और ये हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। और इन दोनों को ही इस बार के 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर हम इसकी बात करें कि किन भाषाओं में मिलता है, तो पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि 8वीं अनुसूची में जितनी भी 22 भाषाओं का जिक्र है, उन सब में अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी किसी भाषा में लिखता है तो उसको ये अवार्ड मिलता है। और इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में भी ये दिया जाता है। और इसमें जो पुरस्कार के तौर पे राशि मिलती है वो मिलती है 11 लाख रुपए, और साथ ही में एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है, और साथ ही में एक कांस्य की प्रतिमा होती है जो कि वाग्देवी की प्रतिमा होती है। स्थापना कब हुई थी? तो अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन पहली बार ये दिया गया था 1965 में। किसको? शंकर कुरूप को, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, अगर हम बात करें भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन, तो ये हुआ है उड़ीसा के संबलपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया है हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, जो कि है धर्मेंद्र प्रधान जी। और इसका जो लक्ष्य है वो है विशेष रूप से नए युग में नौकरी की भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सहायता से युवाओं के कौशल में वृद्धि करना। मंत्रालय जो से संबंधित है वो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, यानी कि MSDE। और इसका जो उद्देश्य है वो है स्किल सेंटर, स्किल्स को बढ़ाने और छात्रों को इंडस्ट्रीज़ के लिए तैयार करना। ये इस प्रोग्राम का बेसिकली यहाँ पर उद्देश्य होने वाला है। नाम क्या है? स्किल इंडिया सेंटर, जो कि भारत का पहला है। और कहाँ पर होगा? उड़ीसा के संबलपुर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव, जिसका नाम है समक्का सरक्का मेदाराम जथारा। इसका आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो देखिए, एशिया का सबसे बड़ा ये जनजातीय महोत्सव है जो कि हुआ है आपका तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, जो समक्का सरक्का जथारा है इसको मेदाराम जथारा के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके एग्जाम में मेदाराम जथारा आता है या फिर नॉर्मली समक्का सरक्का आता है, तो मतलब इसका आंसर सेम ही होगा, जो कि होगा तेलंगाना। और ये कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना के मुलुगु ज़िले में ये बेसिकली मनाया जाता है। और जथारा उस समय मनाते हैं जब ये माना जाता है कि आदिवासियों को उनके जो देवी देवता है वो मिलने आते हैं, तो उसी दौरान ये इस त्यौहार को मनाते हैं, जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया है, समक्का सरक्का जथारा, यानी कि मेदाराम जथारा।
अगला क्वेश्चन है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए, अगर हम बात करें अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, तो ये पुरस्कार मिला है एलेक्स डॉसन को। ऑप्शन नंबर सी, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये पानी के अंदर ली गई तस्वीर है और इसके अंदर आपको जो व्हेल है ना, उसके बोन्स ये आपको दिखाई देंगे और इसी फोटो को मिला है इस बार का अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो देखिए, एक स्वीडिश फोटोग्राफर है जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया, एलेक्स डॉसन। उन्होंने ही जो है एक व्हेल बोन के लिए इस पुरस्कार को जीता है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ग्रीनलैंड के बर्फ़ के चादर के नीचे एक गोताखोर को मिंक व्हील के कंकाल की खोज करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इमेज से आपको अच्छे समझ में आएगा। ये आप देखेंगे, ये यहाँ पर इसको खोज रहा है, किसको? इस व्हेल के बोन्स को। तो उसी दौरान ये कैप्चर किया गया, मतलब अभी तो कंकाल है वहाँ पर, और इसी को मिला है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अगला क्वेश्चन है 25वां अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो 25वां अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, तो ये हमने मनाया है 21 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। थीम क्या है इसकी? तो थीम है बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है, यानी कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज़ अ पिलर ऑफ इंटर जनरेशनल एजुकेशन, जिसका उद्देश्य है मातृभाषाओं का संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देना। और यूनेस्को ने, अगर हम बात करें, वर्ष 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। फिर है फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो देखिए, अगर हम बात करें, मोदी जी ने भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उद्घाटन कब किया है? तो 20 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और ये जम्मू में उधमपुर से श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर खुलता है और इस सुरंग का नाम होगा T50। तो आपसे T50 के बारे में पूछे या फिर डायरेक्टली आपसे ये बोले कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, तो आंसर आपका सेम ही रहना है। ठीक है, तो नेम भी आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है T50। और इसी के साथ में अगर हम बात करें, पीएम मोदी जी ने कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का भी उद्घाटन किया है, जो कि श्रीनगर और संगलदान के बीच में चलेगी। और यहीं पर उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क रेलवे पुल का भी उद्घाटन किया है, जो कि चिनाब नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किस देश ने समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज को वैध बनाया है? तो देखिए, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला फरवरी 2024 में ये देश बना है कौन सा? ग्रीस। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाकर समलैंगिक जोड़ों को समान माता पिता का अधिकार देकर इतिहास रच दिया और ऐसा करने वाला ये पहला रूढ़िवादी ईसाई राष्ट्र बन गया है। अगर हम बात करें ग्रीस की, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा यूरोप कॉन्टिनेंट में और इसकी राजधानी है एथेंस और यहाँ पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो है यूरो। फिर है भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 24 अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पर किया है? तो देखिए, अगर हम बात करें, एक अभ्यास है वायु शक्ति 24, तो और इसका आयोजन ये हुआ है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और राजस्थान में भी कहाँ पर हुआ है? तो जैसलमेर के पास जो पोखरण रेंज है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया और इसका विषय है आकाश से बिजली का प्रहार। और इसमें जो शामिल विमान थे वो थे राफेल, Su-30, MKI, MiG-29 और मिराज 2000 और साथ ही में तेजस। फिर शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है सेवेलियर डे ला लीजियन डी हुनर अवार्ड से सम्मानित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सम्मानित किया गया शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये किसे मिला है? तो देखिए, अगर हम बात करें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड की, तो इसमें सबसे अच्छी जो फिल्म है सबसे अच्छे जो अभिनेता यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो मिला है शाहरुख खान को।
उनकी मूवी जवान के लिए, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब सभी को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सबसे अच्छे अभिनेता यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो ये शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो ये है रानी मुखर्जी, मिसेज चैटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में मिला है विक्की कौशल को सैम बहादुर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में ये मिला है जाने जान मूवी के लिए करीना कपूर को। और मोस्ट वर्सेटाइल अभिनेत्री तो ये जवान मूवी के लिए मिली है किसको, नयनतारा को। इसके अलावा मूवीज़ की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ मूवी ये है जवान। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर हम बात करें क्रिटिक्स में तो ये है 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म तो ये है ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म तो ये है गुड मॉर्निंग। और फिल्म ऑफ द ईयर तो ये बनी है सलार पार्ट 1 सीज फायर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक किस देश ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, तो ये खिताब जीता है भारतीय महिला टीम ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आयोजन कब हुआ था, तो 18 फरवरी 2024 को ये हुआ था मलेशिया में, और फाइनल मैच और उसी में जो विजेता टीम है ये बन गई थी भारत, और उप विजेता ये बने था थाईलैंड। संस्करण की बात करें तो 5वां संस्करण था, और चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व ये किया था पीवी सिंधु ने। और इस चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार किसी भी वर्ग पुरुष और महिला में स्वर्ण पदक जीता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मैच फिक्सिंग के आरोप में रिजवान जावेद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है, तो देखिए अगर हम बात करें मैच फिक्सिंग के दौरान तो ये के लिए मतलब बेसिकली 17.5 साल का जो ये बैन है ये लगा है किस पर, रिजवान जावेद पर। अब इनका जो देश है ना, कंट्री, वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि रिजवान जावेद का संबंध किस देश से है जो अभी हाल ही में न्यूज़ में थे, ऐसा करके क्वेश्चन बन सकता है। और रिजवान से आप बेसिकली पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश इस तरह की कंट्रीज़ पर आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि वहीं से जो है हमारे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। इवन इंडिया की टीम में भी आपको कई सारे मेंबर्स से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे रिजवान जावेद ये बेसिकली है इंग्लैंड से। फिर एक कौन सा राज्य हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा, तो देखिए हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। शॉर्ट में इसको HEMS भी कह रहे हैं, तो आपको ये नाम दिखे तब भी वही आंसर होना है, और आपको फुल फॉर्म भी दें हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज तब भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें, देखिए ये मैंने आपको बता दिया HEMS उत्तराखंड से शुरू की जाएगी, और नई HEMS जो है वो 150 किलोमीटर की कवरेज दायरे के साथ में प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत में संचालित होगी, और इसका उद्देश्य होगा दुर्घटना पीड़ितों और मरीजों को पहाड़ी इलाकों से एम्स तक समय पर परिवहन को सुनिश्चित करना। यानी कि जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं, अगर उनको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है तो वहाँ से उनको एम्स में लेकर जाने में सहूलियत रहे, इसलिए ही इसकी हमने शुरुआत यहाँ पर की है। फिर है 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी उपलब्ध कराना है, और इस योजना के माध्यम से देश के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके लिए सरकार द्वारा प्रत्येक घर नल तक कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्तमान में जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका नाम है। फिर है मार्च 2024 में प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में वीर लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे, मतलब ये करेंगे मार्च में, तो ये बेसिकली करने वाले हैं असम में। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब ये जो प्रतिमा है ये है वीर लचित बरफुकन की, तो ये कौन थे, तो अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे और बरफुकन थे, जो कि सन 1971 में हुई सराय घाट की लड़ाई में अपनी नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जिसमें असम पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए राम सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेनाओं का प्रयास विफल कर दिया गया था। फिर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर ये कितना कर दिया गया, तो ये कर दिया गया 25,000 रुपये, जिसका आपको लाभ मिलेगा अप्रैल के बाद से। तो ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री
कन्या सुमंगला योजना में जो अनुदान राशि है वो बढ़ाकर कर दी गई है 25,000 रुपये। इसकी घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और अप्रैल 2024 से प्रति लाभार्थी सालाना अनुदान को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में और इसका उद्देश्य है गरीब बच्चों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना। मंत्रालय है इसका उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग। फिर है सिक्किम सरकार ने किस संगठन के सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? तो ये की है वर्ल्ड बैंक के साथ में। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इंस्पायर का पूरा नाम तो ये इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविज़न एंड इनोवेशन फॉर रिवाइजिंग इकोनॉमिक्स, जिसका उद्देश्य है आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना। यह कार्यक्रम बेसिकली प्रशिक्षण और रोजगार पहल के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक जो है अवसर प्रदान करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। और बेसिकली जो इंस्पायर की फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोविज़न एंड इनोवेशन फॉर रिवाइजिंग इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें विश्व बैंक समूह की, तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। स्थापना हुई थी 1944 में और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल से हैं। फिर 18 फरवरी 2024 को प्रसिद्ध जैन भिक्षु का 77 वर्ष की आयु में छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में संलेखना व्रत के माध्यम से निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि था आचार्य विद्यासागर महाराज जी। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर संलेखना प्रथा आई है, तो ये क्या होता है? तो ये जैन कम्युनिटी में यानी कि जैन धर्म में एक ऐसी मान्यता है जिसमें व्यक्ति आध्यात्मिक शुद्धि के साधन के रूप में अपनी इच्छा यानी कि स्वेच्छा से भोजन और तरल पदार्थों से परहेज करते हैं और बाद में वो मृत्यु जो है, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती तब तक वो उपवास रखते हैं। तो यही होता है संलेखना व्रत। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो ये मना है 17 फरवरी 2023 में। ऑप्शन नंबर ए। और ये हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाते हैं और इसका बेसिकली उद्देश्य होता है अद्वितीय स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण के प्रयासों को गति देना। फिर एक किस राज्य की लौंग लता और लाल पेड़ा को जीआई टैग प्रदान किया जाएगा? तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी। फिर एक किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट को लॉन्च किया है? तो हिमालयन बास्केट को लॉन्च किया उत्तराखंड की सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी। हिमालयन बास्केट की शुरुआत ये हुई थी 2018 में, सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी और इसके तहत में दूध, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उन्हें अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किया जाता है। फिर है फरवरी 2024 में किस देश ने 1000 वर्ष पुराना सेमेनसाई महोत्सव को समाप्त कर दिया? तो ये समाप्त किया है जापान ने। ऑप्शन नंबर बी। जापान की बात करें, राजधानी है टोक्यो, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा और यहाँ पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो है जापानी येन। फिर है डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है एस.डी. मुनी। ऑप्शन नंबर बी। फिर 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ये किसने जीता है? तो ये जीता ओपेनहाइमर ने। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस बार जो ये अवार्ड मिला इनका संस्करण है 77वां और बाफ्टा यहाँ पर नाम है, तो बाफ्टा की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट और बेस्ट फिल्म ये हुई है ओपेनहायर इस बार। और इसमें जो बेस्ट अभिनेता है वो है सिलियन मर्फी, जो कि ओपेनहायर के ही है, और बेस्ट अभिनेत्री ये बनी है एम्मा स्टोन, जो कि पुअर थिंग्स के लिए चुनी गई हैं। डायरेक्टर की बात करें तो ओपेनहाइमर के जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नॉलन, वो हुए हैं इस बार के बेस्ट डायरेक्टर के लिए अवार्ड, मतलब उन्हें पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, आईसीसी बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी। आईसीआईसीआई बैंक की बात अगर हम करें तो स्थापना होती है 5 जनवरी 1994 में। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो है संदीप बख्शी। फिर नई दिल्ली में 28वें बीएसई एक्सपो 2024 का उद्घाटन ये किसने किया है? तो ये किया अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। ऑप्शन नंबर डी। आयोजन तिथि ये हुई है 15 से 17 फरवरी 2024 के बीच में और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी
द्वारा ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आधारित 28वें सम्मेलन में BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है। फिर किस राज्य में जैसलमेर मरु महोत्सव 2024 का आयोजन ये किया गया? तो ये किया गया है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसको बेसिकली जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है और ये एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है जो राजस्थान की स्वर्ण शहर, जिसको हम जैसलमेर के नाम से जानते हैं, उसमें आयोजित किया जाता है। आयोजन तिथि तो 22 से 24 फरवरी 2024 कहाँ पर? पोखरण गांव में। और मेजबानी ये की है जैसलमेर जिला प्रशासन के सहयोग से राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा। फिर भारत और किस देश के बीच में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये हुआ है इंडिया और USA के बीच में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आयोजन तिथि की बात करें तो ये है आपका 20 से 21 फरवरी। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। और इंडेक्स एक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इंडस एक्स जो है वो शिखर सम्मेलन एक 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो उभरते अवसरों का पता लगाने और उनका लाभ उठाने के लिए दोनों देशों के हितधारकों को एक साथ लाता है। और उद्देश्य क्या होता है इसका? रक्षा, नवाचार और सहयोग की प्रगति के लिए इसको हम मनाते हैं। फिर दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसेट प्रोब, ये किसने लॉन्च किया है? तो अगर हम बात करें दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसेट प्रोब, इसको लॉन्च किया नासा और जाक्सा इन दोनों ने मिलकर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि नासा और जाक्सा इन दोनों ने ही जो है वो दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट ये लॉन्च किया है जिसका नाम है लिग्नोसेट प्रोब। अब ये कौन सी लकड़ी का इसमें इस्तेमाल किया गया? तो मैग्नोलिया वुड का इसमें इस्तेमाल किया गया। और इसका जो उद्देश्य है वो स्थिरता को प्राथमिकता देकर अंतरिक्ष उड़ान संचालित में क्रांति लाना, ये इसका बेसिकली यहाँ पर उद्देश्य रहने वाला है। फिर नासा की अगर हम बात करें तो नासा इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में और वर्तमान में अध्यक्ष है बिल नेल्सन। वहीं बात करें जाक्सा की तो फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। स्थापना हुई थी 2003 में। मुख्यालय है टोक्यो जापान में और अध्यक्ष है इसके हिरोशी यामाकावा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए अगर हम बात करें खजुराहो नृत्य महोत्सव की तो इसकी शुरुआत ये हुई थी 1975 से और आयोजन ये मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा किया जाता है। 2024 में अगर हम बात करें तो इसका 50वां संस्करण मनाया गया और आयोजन तिथि ये थी 20 फरवरी 2024। फिर किस देश में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन 2024 का आयोजन ये किया गया? तो इसका आयोजन ये हुआ है उज्बेकिस्तान में, जो कि कहाँ पर? बेसिकली समरकंद में। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? वन्यजीव के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो 14वीं बैठक है अगर हम इसकी बात करें तो इसका आयोजन ये हुआ है समरकंद उज्बेकिस्तान में। नारा है प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती और शुभंकर है इसका हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड। यहाँ पर मैंने आपको बताया CMS कॉप, तो CMS का मतलब क्या होता है? तो ये होता है कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये आप ध्यान रखेंगे। और CMS जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक अंतर सरकारी संधि है जिसे बोन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। भारत वर्ष 1983 से CMS का एक सदस्य रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर फरवरी 2024 में किस देश ने क्वाड बिल ये पारित किया है? तो क्वाड बिल की बात करें तो ये पारित किया है किसने? ये पारित किया है आपका USA ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें क्वाड मेंबर्स की तो 4 देश आते हैं बेसिकली, जिनके नाम हैं USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इसका उद्देश्य है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच में संयुक्त सहयोग को बढ़ावा देना। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के रूप में इसको जानते हैं और ये क्वाड एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। क्वाड का गठन ये हुआ था 2007 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इंडियन प्रीमियर लीग IPL के सर्वकालिक महान टीम के कप्तान ये कौन चुने गए हैं?
तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर ए। फिर है मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये नामित हुए हैं शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर ए। फिर फरवरी 2024 में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ऑडियसिस का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? तो इसका संबंध है स्पेस एक्स से, जो कि अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स ने एक प्राइवेट कंपनी का मून लैंडर चंद्रमा की कक्षा के लिए भेजा है और इसका नाम है इंट्यूटिव मशीन, जो कि ह्यूस्टन में है और ये बेसिकली यहाँ पर लैंड भी हो चुका है सक्सेसफुली। और नोट करने वाली बात यह है कि यह पहली बार होगा जब कोई निजी कंपनी चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारेगी। फिर एक किस राज्य के करौली में 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो ये मिले हैं राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का औपचारिक शुभारंभ ये कहाँ किया है? तो ये किया है आपका श्रीलंका के कोलंबो में, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। किसने किया है शुभारंभ? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति है रणल विक्रमसिंघे ने और इसका उद्देश्य है श्रीलंका में वृक्षारोपण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भारतीय अनुदान सहायता से 10,000 घरों का निर्माण करना। फिर कौन सा देश पहली बार मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ डेजर्ट ट्रेन को लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी। यह मध्य पूर्व में पहली लग्जरी ट्रेन है और सऊदी अरब 2025 के अंत में ड्रीम ऑफ डेजर्ट ट्रेन सेवा ये शुरू कर रहा है और 800 मील की यात्रा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शुरू होगी, जो जॉर्डन के साथ में सीमा की ओर उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा करेगी। ठीक है। फिर है किस केंद्र शासित प्रदेश में INS जटायु अपना नौसैनिक बेस बनाएगा? तो ये नौसैनिक बेस बनाएगा लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो उद्घाटन होगा वो किया जाएगा 4 से 5 मार्च के बीच में। संभावित है ये किसके द्वारा? रक्षा मंत्री जी के द्वारा, जो कि राजनाथ सिंह है। और मिनीकॉय में बनने वाले INS जटायु नौसैनिक बेस से मालदीव की दूरी मात्र 524 किलोमीटर है। इस्तेमाल क्या होगा इसका? तो फाइटर जेट्स और भारी विमानों के संचालन के लिए और उद्देश्य होगा मालदीव और चीन की हरकतों पर नज़र रखना। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बागसी श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये बेसिकली क्या है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने, ऑप्शन नंबर ए। तो उड़ीसा में ये हुआ है नवीन पटनायक जी के द्वारा। केंद्र का नाम होगा बागची श्री शंकर केंद्र कैंसर केंद्र और अनुसंधान संगठन, जो कि भुवनेश्वर में है मोर प्रिसाइजली। सहयोग की बात करें तो श्री शंकर कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, जो कि बेंगलुरु है, उसने इसमें सहयोग किया है और इसका उद्देश्य है मुख्य मिशन का उद्देश्य है कैंसर के इलाज को किफ़ायती बनाना। फिर फरवरी 2024 में पद्मश्री प्राप्त करते इम्तियाज़ कुरैशी का निधन हो गया। वो कौन थे? तो वो बेसिकली एक शेफ़ थे, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर फरवरी 2024 में भारत और जापान के बीच में एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। भारत की ओर से भाग लिया है विनय मोहन क्वात्रा, जो कि विदेश सचिव हैं, और जापान की ओर से भाग लिया है हिरोशी सुजुकी ने। एक्ट ईस्ट फोरम की बात करें, स्थापना हुई थी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच में बैठक के बाद। और इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करना और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। फिर किस राज्य में रामजी गोंड स्मृति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला ये रखी गई है? तो ये रखी गई है हैदराबाद तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी और तेलंगाना के पंचायती राज मंत्री हैं डी अनुसुया ने जो है हैदराबाद में रामजी गोंड स्मृति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी है और इसमें बेसिकली कोमरम भीम, अल्लूरी सीताराज राजू और बिरसा मुंडा के नाम पर संग्रहालय बनाया जाएगा। फिर किस राज्य में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन ये किया गया है? तो ये हुआ है गुवाहाटी असम में, ऑप्शन नंबर बी। शुभंकर यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो है अष्टलक्ष्मी, और इस बार जो संस्करण है वो है इसका 4th संस्करण। फिर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने युवा वैज्ञानिकों के लिए किस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है? तो ये क्या है? युविका 2024, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे।
उद्देश्य है इसका स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में जिज्ञासा और ज्ञान को बढ़ावा देना। इसरो के बाद अगर हम करें, स्थापना हुई थी 1969, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। मुख्यालय है बेंगलुरु में, अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ और संस्थापक है विक्रम सारा भाई जी। फिर है महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन ये खोला गया है? तो ये खुला है महाराष्ट्र के धुले जिले में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। और ये कहाँ पर हुआ है? तो जो धुले जिले का आज़ादपुर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इसको जो है वो खोला गया है। फिर भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन ये किया गया? तो ये हुआ है आपका बिहार में। ऑप्शन नंबर सी। आयोजन बेसिकली जो जमुई है बिहार का वहाँ पर किया गया और मुख्य उद्देश्य है पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना और लोगों को प्रवासी पक्षियों और उनकी आवासों के बारे में शिक्षित करना। यह महोत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ प्राकृतिक जीवन को भी बढ़ावा देगा। फिर 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? नाम है इनका सिलियन मर्फी, मूवी है इनकी ओपनहायर उसी के लिए, और अभिनेत्री ये बनी है एम्मा स्टोन। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए बाफ्टा अवार्ड्स की बात अगर हम करें तो क्यों देते हैं? सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय और विदेशी फिल्मों को सम्मानित करने के लिए। और पहला ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार ये 1949 में आयोजित किया गया और इस समारोह को पहली बार BBC पर 1956 में प्रसारित किया गया था। कौन सा देश प्रदान करता है? तो लंदन, ब्रिटेन। और प्रस्तुत कौन करता है? ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविज़न आर्ट्स। आयोजन हुआ है 18 फरवरी 2024 में और 2024 में संस्करण तो ये था इसका 77वां। सबसे अधिक नामांकन तो ये हुए ओपनहाइमर को 13 और सबसे अधिक पुरस्कार तो ये भी ओपनहाइमर को कितने? 7। फिर टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर अश्विन। ऑप्शन नंबर बी। ये बने हैं दूसरे, तो पहले कौन बने? तो ये हैं अनिल कुंबले। फिर किस बैंक ने बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है साउथ इंडियन बैंक। ऑप्शन नंबर बी। उद्देश्य है डिजिटल समाधान के माध्यम से परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने वाले संगठनों को स्वीकार करना। साउथ इंडियन बैंक की बात करें, CEO है PR सिद्धेश्वरी और मुख्यालय इसका केरल के त्रिशूर में और स्थापना ये हुई थी 1929 में। फिर पुरातत्वविदों ने फरवरी 2024 में किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कोटरवाई मूर्तिकला की खोज की है? तो ये की है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने फाल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की है? तो ये की है किसने? ये की है संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन नंबर सी। उद्देश्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को लोकतांत्रिक बनाना और तकनीकी विकास में तेजी लाना। फाल्कन फाउंडेशन का शुभारंभ ये हुआ है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में। फिर जापान में अप्रत्याशित मंदी के बाद में कौन सा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये बन गया है? तो ये बना है जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए। अब 3 टॉप अर्थव्यवस्था वाले देश की अगर हम बात करें तो पहले पर आता है अमेरिका, फिर आता है चाइना, देन जर्मनी, और वहीं अगर हम बात करें अपना प्यारा देश भारत तो ये अभी तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश यहाँ पर बना हुआ है। फिर सी केयर्स वेब पोर्टल जो समाचारों में देखा गया, इसका संबंध ये किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है कोयला क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के लिए सी केयर्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका लक्ष्य है कोयला क्षेत्र में 3.3 लाख भविष्य निधि ग्राहकों और 6.1 लाख पेंशन भोगियों के लिए रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना और इसके पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उद्घाटन किसने किया? मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, और इसका उद्देश्य राज्य भर में वन क्षेत्रों को बढ़ाने और वनीकरण की उत्तरजीविता दर से वृद्धि सुनिश्चित करने और गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। और पात्रता क्या है इसकी? तो 18 से 60 वर्ष की आयु के योग्य व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम हो वो इसमें एलिजिबल यहाँ पर हैं।
फिर है फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में भारत मार्ट का शिलान्यास किया है? तो ये क्या है, इन्होंने कहाँ पर? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। भारत मार्ट का महत्व क्या होगा? तो भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्पादों को खाड़ी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरेशिया क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंच बनाने का एक प्रभावी मंच प्रदान करेगा और उनके निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। फिर फरवरी 2024 में किस देश में रुपए कार्ड को लॉन्च किया गया? तो ये हुआ है यूएई में। ऑप्शन नंबर डी। रुपए कार्ड की बात करें तो शुरुआत हुई थी मई 2014 में। इसके जो ऑनर हैं वो है एनपीसीआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, और इसकी जो टैगलाइन है वो है 1 लाइफ 1 रुपए। फिर फरवरी 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। ऑप्शन नंबर बी। उद्देश्य है मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को बढ़ाना। कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, और रॉकेट का नाम है GSLV F-14, और इनसेट यहाँ पर जो नाम है इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। फिर एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2014 में भारत का स्थान ये क्या रहा है? तो भारत का स्थान है 5वां। ऑप्शन नंबर सी। एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें, आयोजन हुआ है तेहरान में। आयोजन तिथि है 17 से 19 फरवरी 2024, और टॉप 3 कंट्री हैं चाइना, जापान और कजाकिस्तान। चाइना, इसने 8 गोल्ड और 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ में कुल 16 पदक जीते हैं। जापान की बात करें 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 कांस्य के साथ में कुल 9 पदक जीते हैं। और वहीं बात करें कजाकिस्तान की तो 4 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य के साथ में कुल 12 पदक जीते हैं। वहीं बात करें भारत की तो 5वां स्थान है, जिसने 3 स्वर्ण, 1 रजत और कुल 4 मेडल को यहाँ पर जीता है। यहाँ यानी कि इसने कोई भी कांस्य पदक को नहीं जीता है। फिर एक कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड से है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। आयोजन कब हुआ था? 9 से 24 फरवरी को दोहा, कतर में। विजेता है ईगा स्विएटेक और उप विजेता तो ये एलिना रिबकाना। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखने की ईगा स्विएटेक कतर ओपन में 3 खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। फिर है फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो ये हुआ है कोलकाता, भारत में। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आयोजन 16 से 24 फरवरी। उद्घाटन किया है अभिनेता अनिल कपूर और निर्देशक अनुराग कश्यप ने, और संस्करण तो ये था इसका पहला। फिर फरवरी 2024 में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता ये किसने की है? तो ये की है बेसिकली भारत ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ पर बात करने वाली बात ये है कि 2025 में सामाजिक विकास आयोग के 63वें सत्र की अध्यक्षता ये पोलैंड करेगा। सामाजिक विकास योग यानी कि जो आयोग है बेसिकली ये तो जो सोशल डेवलपमेंट कमीशन है, ये क्या है? ये आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक निकाय है जो सामाजिक विकास मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करने और उसे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारी मंच यहाँ पर प्रदान करता है। फिर भारत का कौन सा मंत्रालय ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय बना है? तो ये बेसिकली बना है रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। फिर फरवरी 2024 में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो ये 117वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें, अर्जेंटीना पहले पर है, फिर फ्रांस, देन इंग्लैंड। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो और इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। फिर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फरवरी 2024 में 95 वर्ष का इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था फली एस नरीमन। ऑप्शन नंबर डी। फिर किस राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी। उद्देश्य इसका छात्रों को भारी बैग के बोझ से मुक्त होकर सीखने की खुशी का आनंद लेने का अवसर प्रदान करना। प्रत्येक सप्ताह एक दिन को बैगलेस के रूप में नामित करके छात्रों को खेल और खेल से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत और विविध प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। मध्य प्रदेश की बात अगर हम करें, राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है मोहन यादव
और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। फिर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा गोंडा में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। किसने सहयोग किया? तो वन विभाग टर्टल सर्वाइकल अलायंस फाउंडेशन ने इसका सहयोग किया। उद्देश्य घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करके कछुओं का संरक्षण करना। फिर देश के प्रमुख IIT संस्थान और रिलायंस इन्फोकॉम ने मिलकर किस नाम से AI मॉडल को बनाया? तो ये हनुमान। ऑप्शन नंबर ए। तो इस हनुमान की विशेषता क्या है? तो यह 11 स्थानीय भाषाओं में काम करने की क्षमता रखता है और यह बहुभाषी क्षमता भाषण से पाठ कार्य क्षमताओं के साथ मिलकर हनुमान को एक अत्याधुनिक उपयोगकर्ता अनुकूल और बहुमुखी AI मॉडल के रूप में स्थापित करती है। फिर फरवरी 2024 में सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बाबर आजम। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये थे आपके 70 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लास्ट 1 वीक। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट और सभी जितने भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं उनको रखा है। तो इसको जितना भी आप शेयर कर सके उसको शेयर कीजिएगा। जो भी मैं आपसे पूछती हूँ उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देना। अब आपका टर्न आता है टेस्ट का। अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां मेंबर बना है? अब आपको सिर्फ यहाँ पर नाम ही नहीं बताना, उस कंट्री के बारे में जो भी आपको पता है वो आप लिखेंगे और साथ ही में ISA के बारे में भी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पता है वो सब आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखनी है। फिर 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए। इसके अलावा आप हमारी PDF को परचेज़ कर सकते हैं। जनवरी का जो मंथली कंपाइलेशन है वो आपके लिए आ चुका है। और इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, जहाँ पर फ्री क्विजेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और साथ ही में करंट अफेयर का कोर्स भी आपका आ गया है, जिसमें आपको डेली के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। उसको भी आप जाकर चेक कर सकते हो। आपको सिंपली टाइप करना है रवि स्टडी IQ GK। प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पर जाकर आप हमारी सभी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।